कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 13 अमर साहित्य। इस पाठ के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण रंगा। कल हमने लक्ष्मी नारायण रंगा का जीवन परिचय पढ़ लिया था और पाठ परिचय भी पढ़ लिया। अब हम पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। सागरमल गोपा, गुमान सिंह रावलत और जेलर कर्नल मीरान, इन तीनों की ही संवाद चल रहा है इस पाठ में। सागरमल गोपा जो कि 46 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, धोती कुर्ता पहने, हाथ में हथकड़ियाँ, पाँव में दोहरी बेड़ियाँ। गुमान सिंह रावलत एक पुलिस अधीक्षक थे। जेलर कर्णिदान जैसलमेर जेल का इंचार्ज। बीरबल मुनका सोहेल और अहमद कलर सिपाही, इनका भी इसमें पार्ट है। ये घटना 3 अप्रैल 1946 दोपहर का समय। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो सागरमल गोपा थे, उन्होंने जैसलमेर राज्य के प्रति क्रांति प्रारंभ कर दी थी और इन्होंने 2 पुस्तकें भी छपवाई थी, जैसलमेर का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इससे लोगों में, वहाँ की जनता में क्रांति का बिगुल बजा दिया, जिससे जो वहाँ के शासन थे, महारावल थे, उन्होंने इन्हें कहा सागरमल गोपा को कि आप माफ़ी मांग लीजिए और इस माफ़ीनामे पर दस्तखत कर लीजिए। लेकिन सागरमल गोपा ने मना कर दिया, अपने घुटने उनके सामने नहीं टेके, जिस कारण इन्हें बंदी गृह में, जेल में बंद कर दिया गया था और हथकड़ियाँ बांध दी गई थी और इनके गुप्त अंगों पर मिर्ची की लुगदी बनाकर और उनके अंदर डाल दिया गया था, जिससे इनकी बहुत पीड़ा दर्दनाक थी। अमानवीय यातनाएं इनको दी गई। अब देखिए, पर्दा उठाने पर जेल की कोठरी का आंतरिक भाग दिखाई देता है। सामने की दीवार में लोहे का दरवाज़ा खुला है। रंगमंच के बीच सागरमल गोपा बैठा है। उसके हाथ पीछे करके उल्टी हथकड़ी लगाई हुई है तथा पाँव में भारी बेड़ियों के कारण उनके पाँव में घाव पड़ गए हैं। यानी उस लोहे की जो बेड़ियाँ हैं, उससे उनके घाव पड़ गए तथा उनसे खून बह रहा है। सागरमल गोपा ने धोती कुर्ता पहन रखे हैं, जो भी मैले कुचेले हैं। बैंतों से बार बार पीटने से कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं। बैंत पतली लकड़ी होती है, उससे उसको मारते, तो मार के उसके कपड़े भी फट गए थे और वहाँ से खून भी आ रहा था तथा उन पर खून के दाग लगे हुए हैं। सागर के चेहरे पर गहरी वेदना के चिन्ह हैं। वेदना यानी पीड़ा। वह हिलता है तो दर्द से हल्की चीख निकल जाती है और वह दांत भींचकर दर्द को दबाने की कोशिश करता है, पर नीचे के अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई होने के कारण उसके थोड़े हिलते ही तेज चीख बरबस निकल आती, अपने आप ही उसके मुख से चीख निकल आती है। पीछे के दरवाजे में गुमान सिंह रावलत खूनी भेड़िए की सी नज़र और मुस्कान लिए खड़ा नज़र आता है। सागर चीख कर, नहीं नहीं नहीं, यह पीड़ा, यह अपमान, यह आग अब नहीं सही जाती। गुमान हंसकर कहते हैं, जो पुलिस अधीक्षक होता है वो हंसकर कहता है, नहीं सही जाती तो महारावल जवाहर सिंह जी से माफ़ी मांग लो। फिर सागर कह रहे, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? कौन से अपराध के लिए माफ़ी? गुमान सिंह कहते हैं, सागर अगर एक अपराध हो तो बताऊं, राजद्रोह करके तुमने तो जैसलमेर की नाक कटवा दी। फिर सागर कह रहे, राष्ट्र प्रेम करके नाक ऊंची करवा दी। गुमान सिंह, सारे देश में, सारी दुनिया में। गुमान, लानत है तेरी इस नाक पर। महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी निचवा लेता। लानत है, नहीं धिक्कार है। सागर कह रहे, पर क्यों? इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी किए। तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखे। इन दोनों के नीचे आप लाइन खींच लीजिए, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 2 किताबें लिखी हैं। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा है। इस राज्य को जंगल का राज्य कहा। लानत है तेरी इस नाक पर। महारावल की जगह यदि मैं होता तो राजद्रोह में तेरी बोटी बोटी निचवा लेता। गुमान सिंह कहते हैं कि धिक्कार है तेरी इस नाक पर। सागर कहते हैं, पर क्यों? इसलिए कि तुमने अन्नदाता के साथ गद्दारी की। तुमने जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी। महारावल को डाकू, खूनी, हिंसक और आतताइयों का रक्षक कहा। इस राज्य को जंगल का राज्य कहा।
जो सागरमल गोपा थे उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इसके नीचे आप लाइन खींच दीजिए। इस किताबों के माध्यम से ही जनता में क्रांति का बिगुल बजा दिया था। और इस किताबों में लिखा हुआ था जो जवाहर सिंह जी महारावल थे उनके बारे में कि वो डाकू हैं, खूनी हैं, हिंसक हैं और अत्याचारियों के रक्षक हैं। इस कारण गुमान सिंह कह रहे हैं कि तुम उनसे माफ़ी मांग लो। सागर अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोच गुमान सिंह, क्या मैंने यह गलत कहा है? बिल्कुल गलत। अरे नमक हराम, तेरे पीढ़ियों ने जिस भाटी महारावल का नमक खाया है, तूने उसी थाली में छेद किया। गद्दार। सागर गुस्से से, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम और तुम्हारे महारावल दोनों हो, जो अंग्रेजों की छत्र छाया पाने के लिए मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो, जनता को डंडे और अंधे कानून से दबाते हो। मैंने जो भी किया जनता के हित में किया। गुमान सिंह कह रहे हैं गुस्से से, झूठे, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? अब देखिए इन्होंने सागरमल गोपा ने क्या क्या किए थे। तो गुमान सिंह उनको कह रहे हैं, क्या तुमने राज्य की जनता को नहीं उकसाया? क्या तुम लोगों ने ताजियों का झगड़ा नहीं भड़काया? क्या तुम लोगों ने दर्जी सत्याग्रह नहीं कराया? क्या तुमने हड़तालें और भूख हड़तालें नहीं कराई? क्या तुमने क्रांतिकारी कविताएं नहीं लिखी? क्या तुमने जैसलमेर के किले पर तिरंगा झंडा लहराने की घोषणा नहीं की? क्या तुम लोगों ने नहीं कहा कि महारावल को नजराना भेंट नहीं करेंगे? क्या तुम लोगों ने संकल्प नहीं किया कि महाराज के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बोल बोल, तुम लोगों ने यह सब किया या नहीं? सागर कह रहे हैं, किया किया किया, 100 बार किया और 1000 बार करूँगा। मेरे जीवन का ध्येय ही है जैसलमेर की प्रजा को जागृत कर सामंती अत्याचार को नष्ट करना। इसके लिए मैं प्राणों की बाजी तक लगा देना चाहता हूँ। गुमान सिंह गुस्से से कहते हैं, और तेरे जैसे पीवणे सपोली को मैं पाँव से कुचल देना चाहता हूँ। पीवड़ा प्रजाति के सांप होते हैं जो सबसे जहरीले होते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम पीवणे सपोली हो, यानी पीवणे प्रजाति के सांप के बच्चे के समान हो। सपोला जो होता है वो सांप से भी अधिक जहरीला होता है। सागर कहते हैं, गुमान सिंह तुम्हारे डायर ओ डायर मेरी आवाज़ दबा नहीं सकते। तुम्हारा महारावल और सामंत मंडल मेरी आवाज़ से हिल उठेगा। मेरी आवाज़ में वो आग है जो तुम्हारी राक्षसी सामंती व्यवस्था को शमशान बना देगी, तुम्हारी मौत का पैगाम बन जाएगी। मेरे सांसों की एक फूंक से तुम्हारा जुर्म का राज्य ताश के महल की तरह नष्ट हो जाएगा, ढह जाएगा।